प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम अधिक मास का महत्व। आज पुरुषोत्तम मास का पहला दिन है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। यह एक ऐसा मास है जो 2-3 वर्ष में एक बार आता है, जब कृष्ण खुद को प्रकट करते हैं और भक्तों को उनसे जुड़ने का विशेष अवसर प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कार्तिक मास को श्रीमती राधा रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि भक्तों को आध्यात्मिक कार्यों का विशेष फल देता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास विशेष है, क्योंकि इसके अधिष्ठाता समय भगवान कृष्ण हैं और इस मास में सत्यनिष्ठा से की गई आध्यात्मिक गतिविधियों का विशेष फल मिलता है और कृष्ण इस भक्तों से विशेष आदान प्रदान करते हैं। यदि कृष्ण हर मास को इस प्रकार बना देते तो हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। एक प्रकार से हर मास इसी प्रकार का है, हर लम्हा इसी प्रकार है, परंतु कृष्ण ऐसे विशेष अवसर प्रदान करते हैं जिनमें वह विशेष आशीर्वाद देते हैं, जिससे संबंधित शास्त्रों में अनेक कथाएं आती हैं ताकि हम इन्हें अधिक गंभीरता से लें। परंतु वास्तव में जो विशेष आशीर्वाद पुरुषोत्तम या कार्तिक मास में उपलब्ध हैं, यदि हम भक्ति में गंभीर हैं तो हर समय हर स्थान पर ऐसा आशीर्वाद उपलब्ध है। जिस प्रकार भीष्म ने अपने प्राण त्यागने के लिए उस समय की प्रतीक्षा की जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, यानी कि मकर संक्रांति का दिन। भगवद गीता में भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार योगी अपनी मृत्यु का समय चुनते हैं, परंतु प्रभुपाद समझाते हैं कि एक भक्त क्योंकि सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करता है, वह सदा कृष्ण भावना भावित रहता है और वह जीवन के हर क्षण का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहता है। इसलिए कृष्ण सदा उसके साथ रहते हैं। कुछ कर्म कांड में लिप्त लोग कई प्रकार के पाप कर्म करते हैं, या फिर चाहे वह पुण्यकारी भी हों तो भी वह आध्यात्मिक जीवन के प्रति आलसी होते हैं और वह कार्तिक या पुरुषोत्तम मास की प्रतीक्षा करते हैं और तब वह अधिक गंभीरता से प्रयास करते हैं, क्योंकि इन महीनों में विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह भी अच्छा है, परंतु श्रेष्ठतम है कि हम समझें कि हर पल कृष्ण या पुरुषोत्तम हमारे लिए उपस्थित हैं। हमें हर क्षण, हर दिन, पूरा जीवन कृष्ण का आश्रय लेने का अथक प्रयास करना चाहिए, अपनी साधना को बढ़ाने का और इसे और अधिक सुधारने का। कृष्ण चाहते हैं कि हम हर क्षण ऐसा करें, परंतु हम हर क्षण ऐसा करने को तैयार नहीं होते। कृष्ण हमें कहते हैं, मन मना भवा मद भक्तो, हर क्षण मेरा स्मरण करो, केवल पुरुषोत्तम मास में नहीं अपितु हर क्षण। परंतु ऐसी गंभीरता का विकास करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम जैसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो कोई भी सत्यनिष्ठा से भगवान की शरण लेने का प्रयास करता है, नियमों का पालन करता है और ध्यानपूर्वक जप करता है, उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं और वहाँ पूरे वर्ष के उत्सव पुरुषोत्तम मास में मनाए जाते हैं। एक मंदिर में वह पुरुषोत्तम मास का कोई दिन चुनकर उस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, तो कहीं किसी दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, किसी दिन गोवर्धन पूजा, कभी होली तो कभी गौर पूर्णिमा, कभी कभी रामनवमी, कभी नित्यानंद त्रयोदशी। इस प्रकार हर दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस मास का हर दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और कृष्ण से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो हमें भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए, जागरूकता की वृद्धि करनी चाहिए और विनम्रता को विकसित करना चाहिए और सबसे अधिक सेवा भाव और कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए और इसी भावना के साथ हृदय से हरि नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा।